जय बजरंगबली। आज है मंगलवार और आज मैं करूंगी बजरंगबली की खास बात। साथ ही आपके करियर, आपकी नौकरी की जानकारी भी आपको आज दी जाएगी। आज मैं आपको हनुमान जी के वो 12 नाम बताऊंगी जिनको जपने से चमत्कार होगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, संकट दूर होंगे। और आज मैं हनुमान जी की गुप्त साधना की बात भी करूंगी। और क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या फिर आप ऑफिसर बनेंगे या फिर आपकी हथेली पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का संकेत है, आपको बेस्ट करियर चुनने का तरीका बताया जाएगा। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं पहले महाउपाय से। आज मैं आपको नौकरी और करियर से जुड़े 5 महाउपाय बताऊंगी, इसीलिए जरूर जानेगा। तो फिर पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? एक नींबू के ऊपर 4 लौंग अंदर दबा दीजिए। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाइए और हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए। आपका काम जरूर बनेगा, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आज है मंगलवार, भगवान हनुमान का दिन है, इसीलिए आपके करियर की बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हनुमान जी के 12 चमत्कारी नामों से करते हैं। ओम हनुमान पहला, ओम वायुपुत्र, और तीसरा ओम अंजनी सुत, चौथा ओम महाबल, पांचवा ओम रामेष्ट, छठा ओम फाल्गुन सखा, सातवां ओम पिंगाक्ष, आठवां ओम अमित विक्रम, नौवां ओम उद्धिक्रमण, 10वां ओम सीता शोक विनाशन, 11वां ओम लक्ष्मण प्राणदाता, 12वां नाम है ओम दसग्रीव दर्पहा। पवन पुत्र हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम सफलता देने वाले माने गए हैं। श्री हनुमान जी की भक्ति करने वालों को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। नेगेटिव एनर्जी भक्त के करीब नहीं आती। हनुमान जी जीवन के सभी कलेशों को दूर करते हैं। मंगलवार के दिन सबसे पहले बजरंगबली के नाम की महिमा जानिए। रोज नियम से नाम लेने वाले के घर के अंदर सुखों की कमी नहीं होती। रात को सोते समय नाम लेने वाले को दुश्मन कभी हरा नहीं सकते। जो इन 12 नामों का जाप करता है, हनुमान जी उनकी सभी दिशाओं से, सभी डायरेक्शन से उसकी रक्षा करते हैं। यात्रा के समय और बड़े विवाद के लिए 12 नाम अपना चमत्कार दिखाएंगे। लाल स्याही से मंगलवार को भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के दिन ही आप किसी पोटली में बांधकर आप उसको अपने साथ में बांध दीजिए। इससे कभी सिर दर्द नहीं होगा। गले या बाजू में तांबे का ताबीज पहने, बजरंगबली हमेशा पास रहेंगे। मंगलवार को बजरंगबली को प्रसन्न करने का कोई तरीका नहीं छोड़ेगा, इसलिए बजरंगबली के दिन यानी कि आज के दिन कुछ अचूक उपाय आप कर सकते हैं। लेकर आई हूं आपके लिए। ये उपाय आपको राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी की साक्षात कृपा दिलाएंगे। बजरंगबली की साधना को करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि ये साधना किसी गुप्त स्थान या मंदिर में ही की जानी चाहिए। अगर आप इसे किसी नदी के किनारे कर सकें, किसी पहाड़ी के मंदिर में कर सकें, तो आपकी पूजा और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से संपन्न हो सकती है। पूजा से पहले इन सामानों की तैयारी करें। पूजा के लिए सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। इस बात का ध्यान दीजिए, वस्त्र ना मिले तो इसके लिए आप धोती इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिस भी आसन पर बैठेंगे वो आसन जो है सफ़ेद या लाल रंग का ही होना चाहिए। पूजा के लिए आप लड्डू, सिंदूर, केले, धूप, गंगा जल और एक जल भरा लोटा, दूध, सफ़ेद या लाल फूल को भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये केवल मंगलवार के दिन ही आरंभ करें। एक जल वाला लोटा लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर आपको हनुमान जी के नाम का जाप करने के बाद पीपल के पेड़ में अर्पित कर देना है। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और उनसे साधना के लिए आज्ञा मांगे। इस प्रकार से करें पूजा। सबसे पहले आप एक शांत स्थान को चुन लीजिए जहां पर आपको बैठकर इस पूजा को, साधना को करना है। फिर इसके बाद आप उस स्थान को गंगा जल को छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद वहां पर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर उस पर हनुमान जी की प्रतिमा और हनुमान यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश और अपने गुरु का मन में ध्यान करके आगे की साधना की आज्ञा ले लीजिए। अपने साधना को आरंभ कीजिए। दीपक जलाकर फूल अर्पण करके भगवान राम के नाम की एक माला का जाप करें। हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको किस मंत्र से करनी है? मूंगे की माला से।
11 माला का जाप करना है, हनुमान जी को भोग अर्पण करना है। मंत्र आपको बताऊंगी। भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। ध्यान रहे रोज़ के फल और फूल ताज़ा लाने चाहिए। इसके साथ ही अपने आसन और हनुमान जी के चारों तरफ राम नाम का जाप करते हुए एक गोल घेरा बना ले। घेरा आपकी सभी संकटों से रक्षा करेगा। जाप के लिए मंत्र है ओम नमो हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, होके मारू आवन मेरे बाबा, हनुमान ये नमा। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा और कोई भी साधना खुद को संकट से बचाने के लिए है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी ना मैं देती हूँ, ना इस कंसेप्ट में बिलीव करती हूँ। अपना कल्याण कीजिए, दूसरे का नुकसान नहीं। बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। आप जिस नौकरी में हैं उसमें खुश नहीं हैं तो रोज़ सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाकर खिलाएं और किसी मंदिर में दर्शन करके फिर ऑफिस जाएं। ऑफिस में आपका सब काम नज़रों में आएगा, यानी कि बॉस भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी तरक्की होने लग जाएगी और आपका मन भी लगने लगेगा। अब मैं आपको फटाफट आपके काम की जानकारी देती हूँ। आपको इंटरव्यू में जाते समय कौन सा कलर कब पहनना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं। रेड कलर, देखिए ये रंग फिजिकल एनर्जी को और इंडिपेंडेंस का रंग है। जब भी इनकी कमी महसूस हो तो लाल कपड़ा पहने या लाल रुमाल जेब में रखें। ऑरेंज, ये रंग सेल्फ रिस्पेक्ट और साथ साथ करेज का रंग है। नर्वसनेस का, फियर, अगर आपको नर्वसनेस होते हैं, डर सताता है तो इस रंग का फल खाएं या कपड़ा पहने। इसी तरीके से येलो कलर की बात करते हैं। थिंकिंग और इंटेलेक्ट का रंग है पीला। स्लो लर्नर हैं और डिप्रेशन से परेशान हैं तो फिर आपको पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। माथे या नाभि पे पीले रंग का टीका लगाना चाहिए। इंडिगो इंट्यूशन और मेमोरी एबिलिटी का कलर है। नर्वस डिसऑर्डर हो, लैक ऑफ मोटिवेशन हो तो फिर इस रंग के कपड़े आपको सब्जियों में, फल में, हर फॉर्म में आपको लेना चाहिए। वॉलेट कलर डिविनिटी और सरेंडर का रंग है। अगर मेंटल डिसऑर्डर्स हों, फीलिंग ऑफ हम ये बोल सकते हैं अनवर्दीनेस हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, इसको टैकल करने के लिए इस रंग के कपड़े पहने, इस रंग की पुस्तकें, टूथब्रश, आइसक्रीम का इस्तेमाल करें। मेरे पास कई तरह के सवाल आते हैं। क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? क्या मैं कंपटीशन निकाल पाऊंगा? किस फील्ड में मेरा करियर बेस्ट रहेगा? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। मेरी क्लास में आज आपको बताया जाएगा कि आपकी हथेली पर वो कौन से संकेत हैं जो आपको सही करियर बताते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत उन्नति वाला होगा, ये चीज़ उठी हुई होगी। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा सीधी और स्पष्ट होगी, ये भी एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, रिंग फिंगर पे भी लाइन स्ट्रेट जाएगी। ऐसा इंसान सरकारी क्षेत्र में अधिकारी बनते हैं। ऐसे लोग IAS, IPS या कंपटीशन की तैयारी ज़रूर करें, सफलता मिलने के चांसेस इनको ज़्यादा रहेंगे। उंगलियां लंबी है, अगर उंगलियां लंबी है और बुध पर्वत यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे वाला पर्वत उभरा हुआ है और जिस पर 3 खड़ी रेखाएं हों, 1 2 3 ऐसे लाइंस हों, इसके साथ साथ सन लाइन भी हो, उंगली लंबी, ये चीज़ उभरी हुई, 3 लाइन और सूर्य रेखा भी हो, साथ साथ इस एरिया पर, शुक्र के एरिया पर और चंद्र के एरिया पर कहीं कोई क्रॉसेस या जाल वाल ये सब नहीं हो, अगर ये सारी सिचुएशन नहीं है। साथ ही साथ अगर इनकी हार्ट लाइन, ये लाइन बिल्कुल साफ है और मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल क्लियर है, हार्ट लाइन साफ है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लियर है, तब ये डॉक्टर और मेडिकल के फील्ड में इनको सफलता मिल सकती है। और एक बात, अगर लेफ्ट हैंड की इस और इस फिंगर के मुकाबले, इंडेक्स और लिटिल फिंगर के मुकाबले राइट हैंड की इंडेक्स और लिटिल फिंगर मोटी है और साथ साथ ये लंबी भी है और इसके साथ साथ सूर्य पर्वत जो है ये और मंगल पर्वत, ये एरिया भी उभरा हुआ है और ये इधर अंगूठे के साथ वाला एरिया ये भी उभरा हुआ है, तो इससे ऑफिसर बनने वाले संकेत कहते हैं। जो लोग एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र पर समाप्त हो, यानी कि बेसिकली इनकी हेडलाइन कैसे होती है आपको बताते हैं। इनकी हेडलाइन जो है
ये यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। इस फिंगर के एरिया जो है जहाँ से ये फिंगर शुरू होती है यहाँ तक इनकी मस्तिष्क रेखा जानी चाहिए। शुक्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, इस एरिया पर ट्रायंगल का चिन्ह हो और चंद्र पर्वत ऊंचा हो और ये एरिया उभरा हुआ हो तो ऐसे लोगों को एक्टिंग में सफलता मिलती है। अब हथेली पर आप ये बात समझिए, अगर हथेली की उंगलियां ऊपर से गोलाई ली हुई हो, ये पार्ट राउंड राउंड हो, पॉइंटेड ना हो और साथ साथ चंद्र और मंगल पर्वत भी उभरे हुए हों, ये एरिया भी उठा हो, ये एरिया भी उठा हो और ये एरिया भी उठा हो, ये 3 एरिया उठे हों तो ऐसे लोग सफल इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा उंगलियां अगर मोटी हैं और नोकदार हैं, ये उंगलियां मोटी हैं और पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड उंगलियां हैं, नोकदार हैं और हथेली चौड़ी है और अंगूठा छोटा है, ठीक है, और मजबूत हो तो भी ये भी इंजीनियर बनाता है। चलिए फिर फटाफट आपको आज का तीसरा महाउपाय बता देते हैं। क्या आप नौकरी बदलना चाहते हैं? शनिवार के दिन शनिदेव का विधि के साथ पूजन करके एक मंत्र बता रही हूँ, इसका 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको दूसरी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। आप जरा आपके फायदे की एक और जानकारी दे देती हूँ, एक खास ब्यूटी टिप दे देते हैं आपको। पार्टीज का मौसम है और इस समय आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का मेकअप करें, कैसी ड्रेस पहने, किस तरह का अपने बालों के अंदर कट कराएं, कैसा कलर कराएं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी लुक के बारे में जो कि आपको बॉलीवुड टाइप ग्लैमरस एंड पेस्ट्री काइंड ऑफ लुक देता है। ऐसे लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो आपके पास एलिमेंट होना चाहिए, दैट्स योर ड्रेस। किस तरह का ड्रेस आप पहन रहे हैं, क्या उसका कलर है, क्या उसका फिटिंग है, क्या कट है, वही डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा स्टाइलिश एंड ओवर द टॉप फैशनेबल लुक आप कैरी करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है किस तरह की एक्सेसरीज आप उसके साथ मैच कर रहे हैं। एंड देन कम्स द मेन एलिमेंट, योर मेकअप, योर हेयर स्टाइल एंड द वे यू कैरी इट। किसी भी तरह के बॉलीवुड या ग्लैमरस लुक को कैरी करने के लिए जो आपका मेकअप होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी द मेन प्राइमरी की पार्ट ऑफ योर लुक। उसके लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड है, योर बेस शुड बी टोटली कंटोर्ड। लाइक आपके फेस का जो भी कट है, अगर आपका राउंड फेस है या आपका लॉन्ग फेस है या पतला है या ब्रॉड है, स्क्वेरिश फेस है, अकॉर्डिंगली अपने फेस को कैसे आप परफेक्ट टोन या परफेक्ट टेक्सचर के साथ साथ परफेक्ट शेप में लेके आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ योर आई मेकअप। आई मेकअप के अंदर एक नॉर्मल आई शेडो को आप कितना डिफरेंट या क्रिएटिव वेज में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसके साथ बेसिकली साथ साथ में आई शेडो को किस तरह से आप एंगुलर वेज में या कट एंड क्रीज वेज में या बेसिकली हाफ मून वेज के अंदर डिफरेंट टोन्स और डिफरेंट शिमर लाइंस के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिकली वे ऑफ डिजाइनिंग योर आईज। एंड देन कम्स योर आई लैशेज। आपने जब आई शेडो कर लिया, आपने अपने कट क्रीजिंग कर दिया, आपने प्रॉपर उसके अंदर हार्ड लाइंस सॉफ्ट लाइंस के कॉम्बिनेशन को मर्ज कर दिया, देन कम्स योर आई लैशेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आई लैशेज को हाईलाइट करना है या आपने फॉल्स आई लैशेज यूज़ करने हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट अ ड्रामा इन योर आईज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सेलेब काइंड ऑफ लुक। एंड देन कम्स कि आपकी जो बेसिकली जॉ लाइन है या आपकी जो फेस के ऊपर जो स्माइलिंग लाइंस हैं, लाफ्टर लाइंस है, उसको किस तरह से आप हाईलाइट करते हैं, किस तरह से कंटोर करते हैं। बिकॉज आपके फेस को स्लिम या ब्रॉड लुक दिखाने के साथ साथ उसको बेसिकली फोटोजेनिक लुक देना ये बहुत ज़रूरी रहता है अगर आप पेस्ट्री या सेलिब्रिटी काइंड ऑफ मेकअप करना चाह रहे हैं अपने फेस पर। द मेन पार्ट इज़ योर लिप्स। A makeup can never be complete before very very beautiful lips, and for this kind of makeup the main thing is the color choice that you are going to make. So make sure you are going bold with your lips. If you are going for a celeb kind of a look, you can even try a red or a fuchsia or even neon blue colors are there, neon coal blacks are there, but for my like अगर आप मुझसे पूछते हैं तो favorite color हमेशा रहता है bold red, and for this kind of look it really stands out. और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसकी जान बनने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है किस तरह का आप हेयर स्टाइल कैरी करने वाले हैं। तो किसी भी अच्छे हेयर स्टाइल को कैरी करने के लिए जो बेस लाइन होती है वो होता है एक अच्छा हेयर कट। तो मेक श्योर आपके पास अपने फेस के अकॉर्डिंगली, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली एक अच्छा हेयर कट हो। अब उसको सेट करने के लिए आप चाहे स्ट्रेट सेटिंग करें, चाहे उसमें टॉन्ग सेटिंग करें, चाहे बीच वेव्स क्रिएट करें या उसके अंदर स्पायरल वेव्स क्रिएट करें। एज पर योर फेस टाइप यू कैन गो विद वेव्स विच इज़ वेरी मच इन राइट नाउ फॉर एनी पार्टी लुक। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है आपके बालों का कलर। अगर आपने अपने बालों में ऐसा कलर लिया हुआ है जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपके लाइफस्टाइल को एनहांस कर रहा है, तो आपको पार्टी में तैयार होने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कम सोचना पड़ता है। बिकॉज आपके बाल जो हैं ऑलरेडी आपके फेस को, आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं।
सो अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो इन छोटे छोटे टिप्स को अपना सकते हैं और आप भी बन सकते हैं पार्टी की जान। तो बी श्योर यू आर एंजॉयिंग योर पार्टी एंड यू आर लुकिंग ग्रेट। आज है मंगलवार यानी कि बजरंग बली का दिन, तो क्यों ना आपको बजरंग बली के एक ऐसे दिव्य मंदिर के दर्शन करा दूं जिसका नाम सुनते ही दिल श्रद्धा से भर जाता है। 130 साल पुराने इतिहास के साथ इंदौर का रणजीत हनुमान मंदिर अपने आप में अनूठा है। यहाँ भगवान हनुमान स्वयंभू रूप में प्रकट होकर विराजित हैं। बाबा का ये दरबार 24 घंटे और 365 दिन बिना पट के खुला रहता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता ये है कि यही एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाबा के सामने किसी प्रकार का कोई द्वार यहाँ पर लगाया नहीं गया है। 24 घंटे भक्तों के दर्शन के लिए बाबा यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। ये मंदिर लगभग 130 वर्ष प्राचीन है। प्राचीन काल में बाबा की प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त हुई थी। प्रतिमा को सीधा कर पत्थर का शेड बनाकर उनका पूजन अर्चन हमारे परदादा जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस चमत्कारिक मंदिर में मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है बाबा के दरबार में। भगवान की बाबा के पास तो वो मन्नत लेके आओ पूरी होती है, जो लेकर आओ वो पूरी होती है। जी यहाँ पे तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप जो भी इच्छा लेकर आओ सबकी पूरी होती है। पूरे परिसर में सुंदरकांड के 10 प्रमुख प्रसंगों का वर्णन सुंदर मूर्तियों से शानदार तरीके से पेश किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने जब राम जी गुफा में सीता जी का इंतजार कर रहे थे और हनुमान जी जब सीता जी की खबर राम जी को आकर सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में कैद कर रखा है, ये खबर जब राम जी को मिलती है तो राम जी भाव विभोर होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं। ये उसी प्रकार का चित्रण है। ये पूरी गुफा का आपको चित्रण दिख रहा है। चलिए झटपट आपको आज का चौथा महाउपाय बता देते हैं। आपको मनचाही सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं आज की एक स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अगर आपको लगता है कि नौकरी में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। देखिए, पहाड़ जो होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं, अगर वो हरे भरे हों तो स्टेबिलिटी देते हैं, देखने में भी बहुत ठोस होते हैं। अपनी सीट के पीछे आप कुशन एक ले सकते हैं। कुशन लीजिए ब्राउन कलर का, जो माउंटेन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये ब्राउन कलर का कुशन या फिर येलो कलर का कुशन, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है वो पीले रंग का होता है। धरती से जब पहला कोम्पल फूटता है तो पीले रंग का फूटता है। तो ब्राउन एंड येलो कॉम्बिनेशन में आप एक कुशन ले सकते हैं। खाली ब्राउन और येलो भी ले सकते हैं। इसको अपनी ऑफिस की सीट में अपने बैक पर रखें। ये कुशन लंबा होना चाहिए, आपकी लोअर बैक से मिडिल बैक को कवर करना चाहिए। अगर ऐसे आप रखते हैं तो आपकी जॉब में आप में स्टेबिलिटी आएगी। आप में जो इनस्टेबिलिटी की भावना है कि कहीं नौकरी से निकल ना जाए, कहीं कोई मेरी जगह न ले ले, मुझे बाहर ना फेंक दे, कंपनी बंद ना हो जाए, ये सारे डर खत्म हो जाएंगे। फेसबुक पर मयंक गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। मयंक को सपने में बहुत मंकीज दिखते हैं जिससे वो डर जाते हैं। इसका इलाज जानना चाहते हैं। अगर आपको सपने में मंकीज दिखते हैं तो इसका मतलब ये कि आपका मंगल जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, जो स्ट्रेंथ मांग रहा है। इसलिए आप मसूर की दाल ट्यूसडे को खाया करें और गरीब बच्चों में हर ट्यूसडे बूंदी बांटा करें। इसके साथ साथ जब आपको कहीं मंकीज दिखें तो इनको कुछ खाने का सामान ज़रूर दिया करें। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के राइट शोल्डर का सिंदूर लाकर अपने माथे पर लगाना है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से जल्दी से जान लीजिए। मेष राशि के लोग, आप कच्चा नारियल खाइएगा कल के दिन। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग, कारोबार में नया फैसला आपको फायदा देगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मिथुन राशि के लोग, तुलसी वाली चाय पीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग, चने की दाल खाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कन्या राशि के लोग, हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग,
गणेश जी को कल दूर्वा चढ़ाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग, ब्लैक कलर का पेन कल अपने साथ रखिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग, पुराने दोस्तों से बात कीजिएगा, रिश्ते और मजबूत बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि के लोग, बच्चों की सेहत का ध्यान दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग, ज़्यादा खाना खाने से बचना है आपको, ध्यान दीजिए। किस्मत साथ दे रही है कल 69%। मीन राशि के लोग, सुबह उठकर अपने बुजुर्गों के पैर ज़रूर छुएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 67%। चलिए आपको आज का 5वां महा उपाय बताते हैं। क्या बहुत मेहनत करते हैं फिर भी प्रमोशन नहीं हो रहा? हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अक्षत यानी कि चावल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि आपका भी इस उपाय से प्रमोशन पक्का समझिए। प्रमोशन होगा तभी तो धन बढ़ेगा। कल बहुत कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अगले हफ्ते शिवरात्रि और वैलेंटाइन डे है। हम दोनों की जानकारी आपको देंगे, इसीलिए कल से शुरुआत कर रहे हैं। कल रोज डे है, इसीलिए जिंदगी में रोमांस बढ़ाने के लिए, अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कल का शो जरूर देखिएगा। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।